नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के जिला सचिवालय एसपी ऑफिस के ठीक बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बसंत विहार और टिकरी कैलाश से परिवार वाले यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा, आपको याद होगा कि नए साल पर 1 जनवरी के दिन ही IBN 24 ने आपको एक खबर दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एक 22 साल और एक 24 साल जो 2 युवक बताए जा रहे थे, एक ऑल्टो गाड़ी में सवार होते हैं, न्यू ईयर का जश्न मनाकर वो रात को घर लौट रहे होते हैं कि इतने में बल्लड़ी जो बाईपास है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए जो बल्लड़ी शमशान घाट वहां पर बनाया गया है, वहीं पर एक सड़क हादसा हो जाता है। सुबह के समय पर IBN 24 ने आपको एक खबर दिखाई थी, जिस तरीके से कार 2 हिस्सों में टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, टुकड़े अलग अलग हो चुके थे। उससे आप ये अंदाजा लगाइए कि दोनों युवकों का बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अजय और शुभम उनका नाम है। अजय और शुभम की माएँ यहाँ पर पहुंची हुई है, काफी ज्यादा निराश है, हताश है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1 तारीख को जब IBN 24 ने ये खबर दिखाई थी, तो हमने दिखाया था कि पोल भी वहां पर टूटा हुआ है और पूरा अंदाजा लगाया जा रहा था कि रात को तेज रफ्तार से हो सकता है वो गाड़ी चल रही हो, पोल से टकरा गई और उसके बाद ये सड़क हादसा हुआ। लेकिन अब परिवार वाले ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हत्या का मामला हो सकता है। किस तरीके से परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं, पूरा मामला एक बार जान लेते हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अजय और शुभम की माँ है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। आप कौन है? अजय की मम्मी हूँ। कहाँ से? बसंत विहार। क्या हुआ था 1 तारीख को और आज 19 तारीख को आप लोग यहाँ पर एसपी साहब से मिलने पहुंचे, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला है जी, 1 तारीख को हमारे बच्चों की डेथ हो गई थी। उस टाइम हमने ये सोचा भी हमारे बच्चे मतलब एक्सीडेंट होगा, धुंध के कारण हो चुका, क्योंकि तक हमने नहीं पता था भाई क्या हुआ। गाड़ी हमारी थी और जो वो दूसरी थी एक्सीडेंट हो, वो भतीजे की थी। अच्छा, मतलब 3 गाड़ी थी, 3 में ये थे। गाड़ी में कौन कौन सवार था? 2, मतलब एक भतीजा और एक मेरा बेटा, मतलब अजय और शुभम। हाँ जी, दोनों। तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए गए थे बाहर? हाँ नहीं जी, वो तो काम पे ही थे, बुकिंग पे गया था। बेटा मेरा बुकिंग पे गया था, हमारा टूर एंड ट्रैवलर का काम है गाड़ियों का अपना, तो हमारा वो बेटा बुकिंग पे गया था और भतीजा है वो ड्यूटी करता था। ठीक है। वो कैसे मिले वो हमारे को नहीं पता, क्योंकि हम तो अपने घर में था, हमारे को तो हमारा बेटा बुकिंग पे गया हुआ है। हमारे ये भी नहीं पता था भतीजा साथ में या नहीं। हमने तो सुबह ही दोनों की लाश मिली, बाकी कुछ नहीं मिला। बाकी हमारे को कुछ नहीं मिला। रात को दोनों की हमारे को हत्या मिली हमारे बच्चों की। अब इतने दिनों बाद क्या पता लगा आपको, जिसके बाद आप एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे? इतने दिनों बाद हम ये उनकी गाड़ी के, हमने अपनी गाड़ी के लोकेशन के साथ में फुटेज कर निकलवाई है। GPS लगा हुआ था, अपने आप ये कार्रवाई हम कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से क्या। पहले किसी पर नहीं शक नहीं था, हमारी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और जब हमने देखा भाई ये शीशा, तो रात को ठीक थी गाड़ी। अब क्या हुआ, मतलब लेके गया जा बेटा, तो उसके बाद में हमने कार्रवाई की, देखा अपने आप जा कर इन्होंने, तो उसमें लोकेशन आती रही, गाड़ी आती रही, साथ में भी तीसरी गाड़ी साथ में लगी हुई है बच्चों के, कैसे कैसे लग रही है वहाँ पे देखा जाकर। फिर हमारे को पता लगा भी इसमें ये हमारे पास के ही बच्चे थे, तो मैं बुलाए, उनसे पूछताछ की। उन्होंने पहले तो मानने ही नहीं की, भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे तो थे ही नहीं। जब हमने कहा भाई तुम्हारी गड्डी हमारे बच्चों की गड्डी के साथ में गड्डी है, तब मानते भी हम थे। हम 4 जने कुलक्षेत्र से आए थे जी, और कुलक्षेत्र के आने के बाद भी हम इन बच्चों को भी हमारे साथ ले गए। कहाँ ले गए, क्यों ले गए, ये मैं जानते क्यों ले गए, पूरी सच्चाई नहीं बताते हुए, कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं, उन्हें सच्चाई नहीं बताई अब तक। आप लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? हत्या का आरोप इसलिए लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हम, क्योंकि पोल टूटा हुआ था, उसको देखकर तो अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि पोल से टकराई थी गाड़ी। हम भी यही टकराते तो, लेकिन जब उन बच्चों के साथ में गाड़ी लगी हुई है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके आपस में, बीच में जो कुछ भी हो रहा है हमारे को तो नहीं पता, वो जानते हैं। उन्होंने जो अल्टो के कबूली है ये बात की लड़ाई झगड़ा हुआ है, उन्होंने कबूल लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता जी, मैं शुभम की मम्मी हूँ और एक हमारा भांजा था। मेरा बेटा ओपल हेल्थ केयर कंपनी में उचाना अकाउंटेंट है, और वो सुबह कह के भी गया था मम्मी भाई मैं रात को लेट आऊँगा, गाड़ी लोड होनी है। तो हम तो यही दुखे में थे, भी हमारा बच्चा ड्यूटी पे ही है। क्या उम्र थी उनकी? उनकी उम्र 24 साल। तो हमें तो सुबह पता चला अभी उनका एक्सीडेंट हो चुका है, हमें ये भी नहीं पता था जी, भांजा भी हमारा साथ में ही है जी। तो फिर उसके बाद अब क्या फुटेज आपको मिली?
फुटेज तो हमने 6 दिन बाद पता चला जी भाई। एक बार जरा पहले मैं फुटेज ही देखना चाहूंगी कि क्या फुटेज है, और उसके बाद जरा देख लेते हैं कि कौन आखिर ये लोग हैं, कहाँ के हैं और किस तरीके से मुलाकात हुई। आपका क्या नाम है भैया? ऋतिक। कौन लगते हैं आप, अजय और शुभम के? मैं भाई हूँ जी उनका। किनके भाई हैं? मैं अजय का भी और शुभम को भी, दोनों का भाई हूँ जी। तो ये क्या दिखाई दिया आपको फुटेज में? ये 3 गाड़ी इकट्ठी है जी। सबसे पहले वाली गाड़ी किसकी है? सबसे पहले वाली गाड़ी तो जो एक्सीडेंट हुई है वो तो ऑल्टो गाड़ी है। हाँ जी वो है। अजय की जो गाड़ी है? अजय की गाड़ी वो शुभम की गाड़ी है जी। अजय की गाड़ी डिजायर है और ये 4-5 लड़के हैं जो इनके साथ थे जी। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा, ये वीर फिलिंग स्टेशन की है जी। फिर हमने गाँव उसमें बसंत विहार में देखा, ये गाड़ी ऐसे जा रही है जी, फिर आगे पीछे भाग रहे हैं। हमने इनसे पूछा भी भाई तुम गए, दोबारा गए? बोल रहे हम दोबारा नहीं गए। 3:07 की ये वीडियो है। ये फिर ये बोल रहे हैं कि मैम हम नहीं गए, हम एक बार सारे इकट्ठे आ गए, फिर हम दोबारा नहीं गए। हाँ जी। और ये फिर हमने वीडियो निकाली इनके सारों की। तेज रफ्तार से चल रही है दोनों गाड़ियां। हाँ जी। ये पीछे शुभम की है मैम और आगे उनकी तो है। क्या लगता है आपको, लड़ाई झगड़ा आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हुआ होगा इनके बीच में? कबूला है जी, शुभम ने कबूला है जी। आपका क्या नाम है, कौन लगता है? मैं महावीर हूँ जी, और मेरा बेटा अजय था जी। अच्छा। और जो शुभम जो अगली गाड़ी अल्टो K10 में था जी, उसने खुद कहा कि भी हमारे झगड़ा हुआ, शीशे फोड़ दिए हमारी गाड़ी का। अच्छा। मेरी तो शुभम 2 हैं यहाँ पर? हाँ जी 2 हैं जी। एक तो एक्सपायर हो गया जी और एक जो साथ में दूसरी गाड़ी। हाँ जी दूसरी गाड़ी थी जी। ये गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। तो ये हमारी गाड़ी का देखो जी, शीशा उसी रात को टूटा हुआ है। मतलब ये पहले की गाड़ी है, क्षतिग्रस्त होने से पहले की ये वीडियो? हाँ जी हाँ जी। नहीं, ये गाड़ी क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, ये गाड़ी घर पे थी। ये उस टाइम मौके पे उनके साथ ही थी, तीनों गाड़ियां साथ में थी। ये गाड़ी घर खड़ी कर गए वो 3 बजे, 2:58 पे। और फिर उसके बाद वो जो 6 बच्चे थे, अब पहले 4 थे वो, फिर 6 थे वो। कहाँ के हैं वो सभी के सभी? सभी बसंत विहार के हैं। नाम मालूम है आपको? सबका नाम मालूम है जी। एक का नाम अंकित है जी, एक का नाम विशाल है, और एक का नाम राहुल है, और एक का नाम जी शुभम है, एक का संदीप है जी। तो आपने अपने लेवल पर भी बात की उनसे? हाँ जी बात की है जी, हमारे पास सारा कुछ रिकॉर्डिंग है, फुटेज है उनकी, सब कुछ है। हमने बात करी उस टाइम, वो मुकर गए जी, बोलते हम तो गए ही नहीं, हम तो 3 बजे तो माँ बाप भी आपके पास? हाँ जी हाँ जी। माँ बाप भी बोलते हैं 3 बजे तो घर आके सो गए थे जी। लेकिन जब हमने उनको दिखाया भी तुम्हारी गाड़ी ये देखो कैसे उनके साथ घूम रही है रात को 3:30 बजे, 4 बजे तक गाड़ी की फुटेज है हमारे पास, और 6 बजे की भी फुटेज है जी। अच्छा। सारी फुटेज है हमारे पास। क्या लग रहा है कोई पुरानी रंजिश भी थी? रंजिश तो उसी दिन की थी जो भी थी उनके साथ। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा? लड़ाई झगड़ा हुआ जी, वो कबूल रहे हैं। ड्रिंक वगैरह भी की थी इन दोनों ने भी? हमारे बच्चों के कोई उसमें पोस्टमार्टम में कोई ड्रिंक नहीं आई जी, बाकी उन्होंने करी या नहीं करी तो उनके साथ थे जी। तो एसपी साहब से मिले, क्या बात हुई एसपी साहब से, और उन्होंने क्या बात आपको कही, आश्वासन क्या दिया? आश्वासन दिया है जी, वो हमने उनसे मांग की है CI स्टाफ की भी इनको, क्योंकि हमारा चौकी में 11 तारीख से हमने कंप्लेंट दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आ जाना, कल आ जाना, कल 10 बजे आएंगे, कल इनकी CCTV निकाल रहे हैं, हम फलाना निकाल रहे हैं। मर्डर हुआ हमारे बच्चों का, हम ये नहीं कहते भी उन्होंने जान के मारा है, वजह उन्हीं की है जी, क्योंकि वो आगे हैं और वो नीचे उतरा है। उनमें से शुभम के एक बच्चे का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो सारा बोल रहा है कि हमने गाड़ी रोकी है, हैंड ब्रेक खींची है और उसके बाद नीचे उतरे हैं। और फ़ोन की लोकेशन उनकी वहीं पे उसी टाइम कल निकली है जी, फ़ोन की लोकेशन 3:20 पे वो वहीं है, और 3:20 पे एक्सीडेंट है जी। 3:20 पे एक्सीडेंट है जी, 3:20 पे ही वो वहाँ पे है, और 3:43 तक वहीं रुके हैं जी वो। तो मामला समझिए आप, पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोहरा था 1 जनवरी की रात को 3:30 बजे के आसपास। किस तरीके से पहले ये अंदाजा लगाया गया था, जो ऑल्टो गाड़ी वहां पर क्षतिग्रस्त थी, बुरी हालत में थी, टूटी हुई थी, 2 टुकड़ों में बिखरी हुई थी, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो पोल नीचे गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, उस पोल से टकराने की वजह से कोहरे में दिखाई नहीं दिया होगा और उस पोल से टकराकर वो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन अब परिवार वालों का कहना है, क्योंकि उनके पास पूरी फुटेज है, कि हो सकता है उनकी लड़ाई हुई हो किसी से और उसके बाद ये पूरा का पूरा हादसा हुआ हो। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। पुलिस इस मामले की जांच करेगी और उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है। जी मैम, विशाल ना शाम रात को ही 4 बजे आता है वापस। आने के बाद सबको बोलता है कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, जो अभी हमारे बीच हुआ है ये बात किसी को नहीं बता। और अगले दिन फिर
अगले दिन फिर उसका डैडी जाता है उनके घर जाके सबको बोलता है ये बात किसी को मत बताना, हम फंस जाएंगे और हमारे पास केस पड़ जाएगा, ऐसे बोल का है जो उस विशाल का डैडी। उसी दिन ही हुआ है। हाँ जी, विशाल का डैडी। तो जो भी हुआ है उसी दिन हुआ है, लेकिन ये अभी फिलहाल पुलिस जांच का विषय बना हुआ है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।